हर दिन की तरह सुबह 8 बजे मैं चाय पीने के लिए अपने हॉस्टल से बाहर जाने के लिए निकली। मैं जैसे ही चाय की दुकान वाले के पास पहुंची, देखा आज चाय वाला वहां पर नहीं था। शायद देर से पहुंचने के कारण चाय वाला वहां से जा चुका था। मेरे पास हॉस्टल लौट जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। मैंने सोचा कि आगे जाकर कहीं नाश्ता कर लिया जाए। बहुत जोर की भूख लगी थी। मैं आगे की ओर होटल की ओर जा रही थी, तभी मेरी नज़र फुटपाथ पे बैठे दो बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 9-10 साल के रहे होंगे। बच्चों की हालत बहुत ख़राब और कमज़ोर नज़र आ रहे थे। कमज़ोरी के कारण अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे थे। वे भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा रोते हुए अपने बड़े भाई को खाने के बारे में कह रहा था। बड़ा भाई उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था ना तो मेरे पास पैसे हैं, ना ही खाने के लिए भोजन जिससे मैं अपने छोटे भाई की भूख मिटा सकूं। वो भी लाचार बैठा भूख से पागल हुए जा रहा था। मैं अचानक रुक गई। दौड़ती भागती जिंदगी में एकदम से ठहर से गए। इन मासूम से बच्चों की ऐसी हालत देखकर मेरा मन भर आया। इनकी भूख को देखकर मेरा भूख खत्म सा होगा। सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दिए जाए। मैंने उन्हें 10 रुपए देकर आगे बढ़ गई। जैसे ही मैं आगे की ओर बढ़ी, मेरे मन में एक विचार आया कि कितना कंजूस हूँ मैं। 10 रुपए में क्या मिलेगा, चाय तक ढंग से मिलेगी नहीं। स्वयं पर शर्म आई। फिर वापस लौटी। मैंने मासूम से दिखने वाले भूखे बच्चों से कहा, कुछ खाओगे बच्चों? थोड़े असमंजस में पड़े। मैंने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रही हूँ, तुम भी कर लो। वे दोनों भूख के कारण तैयार हो गए। उनके कपड़े गंदे होने और ऐसी हालत में देखकर होटल वाले ने डांट दिया और भगाने लगा। मैंने कहा, भाई साहब उन्हें जो खाना है वो उन्हें दे दो, पैसे मैं दूंगी। मेरी बातें सुनकर होटल वाले ने आश्चर्य से मेरी ओर देख उसकी आंखों में उसके बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दी। बच्चों ने नाश्ता, मिठाई व लस्सी मांगी। सेल्फ सर्विस के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को लेकर दिया। बच्चे जब खाने लगे, उनके चेहरे की खुशी देख मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई। उस वक्त हमें दुनिया की काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी। उन दो मासूम बच्चों को देख अपना बचपना याद आ गया। होटल से निकलने के बाद मैंने बच्चों को कहा, बेटा जो पैसे मैंने दिए हैं उसमें 2 रुपए का शैम्पू लेकर हैंडपंप के पास नहा लेना और फिर दोपहर शाम का खाना पास के मंदिर में चलने वाले लंगर में खा लेना। और मैं नाश्ते के पैसे देकर फिर अपनी दौड़ती दिनचर्या की ओर बढ़ निकली। होटल के आसपास के लोग बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे। होटल वाले के शब्द आदर और परिवर्तित हो चुके थे। मैं अपने हॉस्टल की ओर निकली। थोड़ा मन भारी लग रहा था। मन थोड़ा उनके बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। रास्ते में मंदिर आया। मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान आप कहाँ हो? इन बच्चों की ये हालत, भूखे हैं, आप कैसे चुप बैठ सकते हैं? आज हमारे आसपास में ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जो गरीबी के कारण एक पल के लिए खाना खाने के लिए उनके पास भोजन नहीं है और ना ही उनके पास पहनने के लिए कपड़े हैं। जहाँ पे इस तरह के बच्चे आपको दिखाई दे, आप उसकी मदद ज़रूर करें। उसके बाद आपको जो खुशी मिलेगी ना, वो खुशी कहीं और नहीं मिलने वाली। आपको हमेशा दूसरों की मदद कीजिए, भगवान आपकी मदद करेंगे। हम सभी ना जाने कितने पैसे यहाँ वहाँ लगा देते हैं, कभी इन गरीब बच्चों पे लगा के देखिए। दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक एंड शेयर कीजिए। इसी तरह से और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।